तो हेलो दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जो आपको बताती है कि सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है और अपने जीवन में आप सक्सेसफुल बनने के लिए किन किन चीज़ों का पालन करें जो आपको सक्सेसफुल बना दे दो। तो संदीप महेश्वरी जी की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पहले आप लोग देख लो आराम से, फिर मैं कुछ बोलूंगा। अपनी भड़ास निकाल लो, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। सर बिना बफरिंग के पहली बार दे दूंगा। आज बफरिंग नहीं होगी, पर आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करूं? मेरा टॉपिक ये है कि हम लाइफ में इंडिया में खासकर 2-3 बार फेल करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन कितनी बार हमने देखा है बाहर में चैटना हो गया या जितना हो गया, 8 बार 10 बार फेल हो रहे तो वो क्या जैसे मैं भी लाइफ में सीए कर रही हूँ 3-4 बार वो लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव हो कि हम अगर 10-12 बार भी फेल हो भी रहे हैं तो वो हो माइंड में सेट कि हम अगले 40 साल तक उसी काम को हम लगन से करते हैं। मतलब कि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग में ऐसा क्या है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? तो वो कैसे सोचते हैं, उनमें से क्यों पूछ रहे हो? अपनी तारीफ सुनने में किसे नहीं मजा आता है, क्योंकि सर आप My topic is very similar to what she said. Two of my friends are clinically depressed and they have to take antidepressants and visit a psychiatrist. So it's like when people start to fail, they also share similar story to what she said. They were in CA and then they failed their exams and they failed their prayers and they couldn't function properly when energies were low. So I wanted to talk about depression and like natural ways to come out of it and how why it happens and like how to avoid it. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपसे रिलेटेड है। What he is saying is कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर पूरी तरह से उसमें फेल हो गए। बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग and success is the result of right thinking. It's all about thinking. We need to go deeply into this particular topic, as in what is right thinking. How successful people think. ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है। ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है। बात क्या करी जाती है, पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो, मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 हार्ड वर्क करो 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 पढ़ो 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 लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए? अच्छा ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूँ, सही लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूँ, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं वैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उसके लिए यूज करना चाहता था, लेकिन अगर थोड़ा पोलाइटली बोलूँ तो वो सब बेकार है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है, बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स है, वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई? 3 महीने में वेरी, हर 3 महीने में और 3 मिनट में आ रहा है। कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी लिमिटेशन है।
कि अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिव इनफ, व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी? जो आपने पढ़ा है, अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहते हो, जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस में निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओ, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? ये प्रॉब्लम बदल चुकी है। जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था, वो प्रॉब्लम अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए पूरी तरह से तैयार हो, अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देना। ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं, देयर इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों का बैलेंस। सक्सेसफुल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, सक्सेसफुल लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है।